हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मूगा सिल्क के बारे में, जो कि असम में है। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक स्नेह जोड़ी नाम का मिशन लॉन्च किया है। इसके बारे में सारी जानकारी अभी हम प्राप्त करने वाले हैं, साथ ही साथ जो न्यूज़ करंट अफेयर्स में है उसके बारे में भी जानने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीआईबी का ये आर्टिकल है कि यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है स्नेह जोड़ी। ये एक मिशन है जो कि असम के मूगा सिल्क के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है कि हम आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट को बनाएं, और इसके लिए स्नेह जोड़ी को लॉन्च किया गया, जिसमें गोल्डन सिल्क, मूगा सिल्क को गोल्डन सिल्क बताया जा रहा है और इसको एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड बनाया जाएगा। ये असम में इसको बनाने का अभी संकल्प लिया गया है। साथ ही में आप देखेंगे कि मिनिस्टर ने हाईलाइट किया असम का पोटेंशियल कि एक ग्लोबल हब बन सकता है प्रीमियम मूगा सिल्क का, और लग्जरी टेक्सटाइल का एक वैल्यू चेन एडिशन हो सकता है। तो इसमें हमारे पास नोट डाउन करने वाली बातें क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा डिस्कशन जो है वो मूगा सिल्क के बारे में है। तो मूगा सिल्क इज अ टाइप ऑफ सिल्क, राइट? तो इसके अलावा और कौन से सिल्क हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए? तो मूगा सिल्क के अलावा और भी सिल्क हैं, जैसे कि मलबरी। अब मलबरी सिल्क इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का 92% जो भी सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 92% प्रोडक्शन मलबरी सिल्क का होता है। तो बिफोर मूगा सिल्क हमें यहाँ पे समझना है कि जैसे मान लो ये फर्स्ट टाइप है, तो हम पहले मलबरी के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो मलबरी सिल्क जो भी सिल्क है, 92% ऑफ टोटल सिल्क प्रोडक्शन ये मलबरी सिल्क का है, राइट? अब ये प्रोडक्शन कहां से होता है? ये प्रोडक्शन कर्नाटका से होता है, कर्नाटका। ये प्रोडक्शन तमिलनाडु से होता है, ये प्रोडक्शन केरला से होता है। ये सब जगह है जहां से ये प्रोडक्शंस हो रहे हैं। एक और सिल्क है जिसको हम तसर कहते हैं, कहीं कहीं इसको ऐसे तूसर भी लिखा हुआ है। तो ये तीसरा वैरायटी ऑफ सिल्क हो गया। ये जो ट्रॉपिकल तसर है ये एक कॉपरिश कलर का है, यानी कि कॉपर की तरह ये सिल्क लगता है। ये सिल्क वॉर्म से बनता है और इसको हम जो फूड प्लांट है जिसका नाम असन और अर्जुन है वहां से प्राप्त करते हैं। तो ये कोसा का फॉर्मेट आ जाएगा। और एक और जो तुसर है वो ओक का फॉर्मेट आता है, मतलब वो ओक से आता है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो तसर की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रॉपिकल तसर को हम यहाँ कोसा भी कह रहे हैं, ठीक है? और ये कहाँ से आते हैं? इसके जो प्लांट है वो बेसिकली अर्जुन जो ट्री है उसमें इसके सिल्क वॉर्म पनपते हैं, है ना? और एक और पेड़ है जिसका नाम है असन। फिर तसर में ही एक और क्वालिटी है जिसका, जो कि ओक के पेड़ पर ये होते हैं। इसके जो वॉर्म्स हैं वो ओक ट्री पे पनपते हैं, यानी ये टेम्परेट रीजन का है। और ये ओक तसर भी कहलाता है। सब हिमालयन बेल्ट में ये मिलते हैं और ये आपको मिल जाएंगे कश्मीर से लेकर मणिपुर के बीच में। जो पूरा हिमालयन रेंज है, सब हिमालयन, इस एरिया में ये मिलते हैं, राइट? टाइप्स ऑफ सिल्क। फिर अभी हाल में आपने ईरी सिल्क सुना होगा, बिहार के बेगूसराय में बहुत फेमस है क्योंकि ये नॉन वायलेंट सिल्क है। जनरली क्या होता है कि रेशम के कीड़ों से रेशम निकालने के बाद उनको मार दिया जाता है, लेकिन ईरिस सिल्क जो है ये इसीलिए फेमस है क्योंकि ये नॉन वायलेंट है। नॉन वायलेंस प्रोडक्शन पैटर्न है इसका। यहाँ पे रेशम के कीड़े को नहीं मारा जाता है ना? तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। अगर ये पूछा जाएगा कि ये रेशम के कीड़े जो ईरी सिल्क के हैं वो किस पे पनपते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कैस्टर लीफ पर होते हैं, कैस्टर लीव्स पर ये होते हैं, राइट? नाउ यू विल सी कि जब हम अभी बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और नॉर्थ ईस्टर्न जगह में हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हम मूगा सिल्क पर फोकस करें और असम को एक ग्लोबल हब बनाएं, ताकि ये जो मूगा सिल्क है वो ग्लोबल लग्जरी ब्रांड बन के उभरे और असम इसका मेन प्रोड्यूसर रहे। इसी बीच में आप देखिएगा, अगर ये पूछा जाएगा कि इस तरह के जो भी, मतलब इसका एपेक्स बॉडी क्या होगा या कौन सा संस्थान है जो कि इस पे कंट्रोल करेगा,
तो ये नॉर्थ ईस्ट का हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसको याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये वो संस्थान है जो कि यहाँ पे इसके प्रोडक्शन, पैकेजिंग या मार्केटिंग पे ध्यान देगा। अब इसी में ओएकटेक्स एक वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन है जो कि दिया जाता है टेक्सटाइल्स को फॉर हार्मफुल सब्सटेंस इन टेक्सटाइल प्रोडक्शंस, कि वो जो फाइनल प्रोड्यूस है वो ह्यूमन के लिए सेफ है, क्योंकि आपको पता है कि कई सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है। जब हम इन कपड़ों के बारे में पढ़ते हैं या वीवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसके फाइनल पॉलिशिंग में कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन है जिसको हम ओएकोटेक्स सर्टिफिकेशन कहते हैं। ये सर्टिफिकेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा अगर उसको ये सर्टिफिकेशन मिलता है तो ये सेफ फॉर ह्यूमन है ना। तो जब हम ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करते हैं या हम जब ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनने की बात करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमने बहुत सारा प्रोडक्शन किया और सीधे एक्सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि हमें उसमें स्टैंडर्डाइजेशंस देखने होते हैं, उसके सर्टिफिकेशंस के जितने भी लेवल्स है उसको क्रॉस करना होता है। अब जो आज का डिस्कशन है वो है मूगा सिल्क। इसके बारे में सवाल क्या बन सकते हैं, एग्जाम में क्या आ सकता है। मूगा सिल्क जो 5 मेजर वैरायटी हमने जाना कि मलबरी है, तसर के 2 टाइप है, ईरे है, मूगा है। जो 5 मेजर नेचुरल वैरायटी ऑफ सिल्क है, भारत में सारे ही 5 जो टोटल 5 है वो सभी मिलते हैं, उसमें से एक मूगा है। अब सिल्क क्या है? सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म से निकलता है। इस कल्टीवेशन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। जो बॉम्बे मोरी है, इस स्पीशीज से मूगा सिल्क निकलता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये बॉम्बे एक्स मोरी है और ये वो स्पीशीज है जिससे मूगा सिल्क निकलता है, राइट। यूनिक आइडेंटिटी है मूगा सिल्क जो है वो वर्ल्ड्स ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क है ना। जब हम मूगा सिल्क की बात करते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि बिना कलर के ये गोल्डन सिल्क है। इसको जीआई टैग दिया गया था असम के लिए ही और जीआई टैग इसको साल 2007 में दिया गया था। तो असम के मूगा सिल्क को जीआई टैग भी मिल चुका है। और दुनिया भर में जितना भी मूगा सिल्क का प्रोडक्शन है 90% ऑफ प्रोडक्शन ये कहां पे हो रहा है? तो ये इन असम है, राइट। असम में ही दुनिया भर के मूगा सिल्क का 90% प्रोडक्शन है। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने सोचा है कि जब हमारे पास ये नेचुरली ऑकरिंग गोल्डन सिल्क है तो क्यों ना हम इसको एक ग्लोबल हब बनाएं, और वो भी लग्जरी ब्रांड के साथ, ताकि किसानों को इसमें ज्यादा फायदा मिले। अब इसी चीज को देखते हुए यहां पे स्नेह जोड़ी मिशन लॉन्च किया गया है। ये एक तरह से जो अम्ब्रेला मिशन है जहां पे हम आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, उसी का ये पार्ट। तो इसका एजेंडा ये है कि असम के यूनिक मूगा सिल्क सेक्टर को हम हाई वैल्यू लग्जरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम में चेंज कर सके। जो होस्ट कल्टीवेशन है, जो सिल्क वॉर्म सीड है, वो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जो इसकी रीलिंग होती है या वीविंग होती है, ब्रांडिंग होती है, एक्सपोर्ट का प्रमोशन होता है, और साथ ही साथ अब हम डिजिटल ट्रेसेबिलिटी की बात करते हैं और टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो इसके कई सारे फायदे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी इस मिशन का एजेंडा ये है कि असम्स मूगा सिल्क, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके ग्लोबल ब्रांड हब में, ग्लोबल ब्रांड, और वो भी ग्लोबल लग्जरी ब्रांड टेक्सटाइल इकोसिस्टम में। यानी दुनिया भर में हम इसको मशहूर बनाएं और ये इकोसिस्टम यहाँ पे हम क्रिएट करें, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्लैरिटी है? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें इसकी मार्केटिंग बेहतर करनी पड़ेगी, इसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी,
इसका प्रोडक्शन बेहतर करना पड़ेगा, राइट। इसके एक्सपोर्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहां पे डिजिटल ट्रेसेबिलिटी की भी बात करनी पड़ेगी, राइट। तो ये है मिशन स्नेह जोड़ी। अब इसका टारगेट जो हमने रखा हुआ है वो साल 2028 तक रखा हुआ है कि 5 मॉडर्न मूगा रीलिंग हम यहाँ पे बनाएंगे, यूनिट्स बनाएंगे और मील्स बनाएंगे। तो जब हम इसकी बात करें तो इसके लिए 30 हमें एफपीओज बनाने पड़ेंगे। 30 एफपीओ का मतलब है कि हमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और साथ ही साथ टारगेट रखा गया है, टारगेट कि हम 2028 तक इसको पूरा कर सके, जिसमें हमें एडिशन करना पड़ेगा 5 मूगा रील्स का भी, ठीक है। मतलब कि हब बनाने पड़ेंगे असम में 5 ऐसी जगह जहां पे हम इसके कल्टीवेशन पे काम करेंगे, मतलब इसके सेरिकल्चर पे काम करेंगे, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक? देखिए लाइन मतलब अब जैसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही हैं तो हाँ थोड़ा सा डिटेल में आपको इसको पढ़ना होगा। जैसे अगर मिनिस्टर का नाम मान लो कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके मंत्री हैं, अब अगर ऐसा कोई भी काम होता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट के अंदर ही होगा। आपको पता है कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हमारे पास एक मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट का बात आएगा तो ये इसी मंत्रालय के तहत किया जाएगा। सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, ऐसे तो नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन थोड़ा बहुत कि मजूली आइलैंड बहुत फेमस है तो वहां पे इसको किया जा रहा है। लखीमपुर फेमस है, फिर तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है, इन जोरहाट है, तो असम के ये सारे क्षेत्र हैं जहां पे इसको किया जाएगा। फिर साथ में एक एस्टिमेशन भी बनाया गया कि कितना पैसा खर्च हो सकता है। अगर हमने साल 2028 का टारगेट रखा है, यानी कि ये 3 ईयर प्रोग्राम है, ये 3 ईयर प्रोग्राम है, और 3 साल का जो टोटल एस्टिमेशन रखा गया है वो 411 करोड़ रुपीस यहाँ पे रखा गया है कि 3 इयर्स में ये एस्टिमेशन होगा ओवर द 3 इयर्स, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ से ज्यादा किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ होस्ट प्लांट्स बनाए जाएंगे। जो प्लांट है उसका नाम आपको याद रखना है, सोम और स्वालू है, ठीक है। तो प्लांट जो है जिसके होस्ट प्लांट आप देख रहे हैं, तो ये सोम है और सुआलू है, ठीक है। सोम है और सुआलू प्लांट है जिसको यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। क्लैरिटी? सो दिस इज ऑल अबाउट मिशन स्नेह जोड़ी, ये है टॉपिक। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अभी तो इसको पेपर में आप नहीं देख सकेंगे इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में, लेकिन पीआईबी में इसको कवर किया गया है। 1-2 दिन के अंदर ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से न्यूज के साथ आपको अपडेट रहना है, इसके लिए आपको यूपीएससी उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना होगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रोज सुबह मेरे साथ जुड़े 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।